श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बता। मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मा गण, और धरती पर बैठे सभी धर्म प्रेमियों, मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। सबके सब महात्मा लोग अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। एक भी महात्मा गलत बात नहीं सुना रहे थे, नो सुनाए। क्या कारण था? सबके सब अच्छी बात सुना रहे थे। कुछ महात्मा होना चाहिए जो गलत भी सुनाता, लेकिन सबके सब अच्छी बात, सच्ची बात, मीठी बात सुना रहे हैं। गलत सुनाने वाले महात्मा एक भी नहीं मिले जी। क्या कारण था? और मैं भी अच्छी बातें ही सुनाऊंगा। गाली गलौज नहीं करूंगा, झूठ चोरी की बातें नहीं सिखाऊंगा, लोभ क्रोध अहंकार की बातें नहीं सिखाऊंगा। कारण क्या है? हम लोग डर गए हैं इसलिए अच्छी बात सुनाते हैं, या कोई और भी बात? बहुत आदमी डर के मारे भी अच्छी बातें सुनाते हैं। एक आदमी ने जान लिया कि अब उसको मार दिया जाएगा, तो वे पहले बोलने लगे मारे जाने के पहले। क्या हो गया तुम्हारा साउंड? जब तक वो नहीं मारा गया था,
सोचा मारा ही जाऊंगा, अब क्या करें, मुझे छोड़ दे। उनके दुश्मनों ने घेर लिया था, तो वो बोलने लगा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी को सताओ मत, सब में परमात्मा है। इको वाला सब बटन दबाया, इको 0 पर है, सब तो उधर से आवाज कहां से आ रही है? अजय दो इधर नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, कहाँ हॉर्न दिया है? अच्छा चलो दोपहर को ठीक करना। हेलो, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आदमी बोलने लगा, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, काटो मारो मत, किसी को सताओ मत, आदि आदि बातें बोलने लगे। वो सोचा क्या, मुझको मार भी देना, कहीं मारने वाले पर असर कर जाए, इसलिए वो डर के मारे अच्छी बात। बहुत आदमी जब घन चक्कर में पड़ जाते हैं तब देखिएगा बड़ी हम बात बोलते हैं कि नहीं, जब तक घन चक्कर में नहीं पड़ा है तब तक तो एकदम जहां मन तहां जा रहा, जो मन सो बोल रहा है। लेकिन जब लफड़ा में पड़ जाता है, आफत में पड़ जाता है, तो अच्छी अच्छी बातें बोलता है। जो आदमी मर रहा है वो आदमी भी अच्छी बातें बोलना शुरू कर देता है। बड़े आश्चर्य की बात, लेकिन इसके पहले नहीं। यहाँ जितने भी महात्मा हैं एक भी मरने वाले नहीं, इसलिए इनको डर नहीं। हाँ मरेंगे, शरीर छूटेगा, लेकिन अभी किसी का शरीर नहीं छूटा। तो फिर अच्छी बात क्यों कर रहे हैं? डर के मारे। कोई आफत है, कोई बाधा है, क्या बात? तुलसीदास भी अच्छी बात बोलते थे, कबीरदास भी अच्छी बात बोलते थे, सारे संत अच्छी बात बोलते हैं। लोभ के कारण पैसा मिलेगा इसलिए अच्छी बात बोल रहे हैं, क्या बात? या डर के कारण बोल? अजी ऐसी बात नहीं, न तो डर के कारण न लोभ के कारण। कारण पूछो, वो कारण यही है। आवाज काहे बढ़ा दिया? आवाज कम करो, पूरा घन घन कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। हेलो, रहने दो। महात्मा कौन होते हैं मालूम है आपको? ये बिना कारण दया करने वाले होते हैं।
बिना कारण दूसरे की भलाई करने वाले लोग, बिना कारण मदद करने वाले लोग, महात्मा के दिल में दया भरी है, प्रेम भरा है, उपकार की भावना भरी है। जैसे धरती है, धरती दुख सहती लेकिन भलाई का, नदी दुख सहती है लेकिन भलाई के लिए बहती। नदी पानी नहीं पीती है जी, धरती भोजन नहीं करती है, समझ गए? सूर्य को अंधकार सताता नहीं, वो आपके लिए उगता है। फूल अपने लिए सुगंध नहीं छेड़ती, दूसरे के लिए। हवा अपने लिए नहीं है, ये सब के सब परोपकारी है, दूसरे के लिए। महात्मा भी परोपकार के मसाला से बने हैं। महात्मा का दिल कैसे बना है? दया से, प्रेम से, सरलता से, निष्कपटता से, परोपकार से। तो उनके दिल में भावना है, सोच कि सब आदमी की भलाई हो, सबका कल्याण हो। क्यों सोचते हैं सबका कल्याण हो जाए? इसलिए कि सबकी दुर्गति होने वाली है। देखिए जी, जब घर में आग लग जाएगी तब कोई पानी डाले तो क्या बात, आग लगने के पहले पता चल जाए घर जलेगा और पहले वो बता देगी कि आग लगेगी, तैयार रहना, या कोशिश करो आग नहीं लग पाए। वैसे महात्मा लोग सब के सब दुर्गति को प्राप्त करें, समझ गए ना? सब आदमी भी बचने वाले नहीं। धरती पर जितने भी आगे देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत आदमी बोलते हैं बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे एडवांस हो गया, फॉरवर्ड हो गया, बहुत आगे चला गया। कहाँ आगे गया है? एक महल को छोड़कर 2 महल पर गया और क्या हो, तीसरे महल पर गया है, चौथे महल पर गया है, और कहाँ गया है? पूर्णिया कटिहार छोड़कर के दिल्ली चला गया, दिल्ली छोड़कर लंदन गया है, श्रीलंका गया है, चीन गया है, जापान गया है, और कहाँ गया? बहुत अधिक करेगा, धरती छोड़कर आकाश में जाकर डेरा डालेगा। यही ना आगे बढ़ा है। लाख रुपया था, करोड़ हो गया, अरब हो गया, यही ना हुआ है। घसकट्टा था, तब थोड़ा मंत्री बन गए। ये आगे बढ़ना नहीं, ये सब पीछे जाना। संसार में आगे बढ़ना वास्तविक आगे बढ़ना नहीं। ये खाइए पीजिए, कुछ दिन रहिए, ठीक बात। संसार में भी आप आगे बढ़िए, हम लोग भी आशीर्वाद देते हैं कि हाँ ही जाओ, चुनाव जीत लेना,
मुखिया बन जाना, तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, तुम्हारी बेटी मुख्यमंत्री साहिबा बन जाए, ये सब आशीर्वाद हम लोग भी करते हैं। कहीं कहीं आशीर्वाद लग भी जाता, कहीं नहीं भी लगता। खैर जो हो, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं नौकरी वाले हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाए, व्यापार अच्छा चले, खूब संसार में आगे बढ़ो, ऊंचे जाओ, पद प्रतिष्ठा वाला बनो। लेकिन ये जो भी है मात्र खाने पीने तक, सोने तक, पहनने तक, और इसके बाद आप सबके सब नरक में जाएंगे। चारों वर्ण के आदमी ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, ये सब नरक जाएगा। नरक जाने का मतलब क्या होता है? आपके बगल में कुत्ता है, आप कुत्ता के फ्रेंड बनिए। कुत्ता का फ्रेंड, दोस्त बनने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको? कुत्ता बनना पड़ेगा, है कि? घोड़ा का दोस्त बनने के लिए घोड़ा बनना पड़ेगा। सुअर का साथी बनने के लिए सुअर बनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए आप, सब नीच योनि में जाएंगे। पैसा ज्यादा होने पर भी और कम होने पर। संत महात्मा देख रहे हैं ये आदमी जा कहाँ रहे हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये सब गलत बात। यहाँ वहाँ कुछ नहीं, सब नरक में जा रहे हो, नीच योनि में जा रहे हो, पशु के शरीर में जाओगे, भारी दुर्गति होगी। ये सब कुछ नहीं, सब के सब नीच योनि में चले जाएंगे। तो महात्मा लोग सोचते हैं नीच योनि में न जाए, दुर्गति प्राप्त न हो और ऊंचा उठे। पशु योनि में न जाए, बाद में रोने का समय न आवे, लाठी डंडे से पीटे न जाए, गड़ासा, फरसा, तलवार, कचिया, इन सब से काटे न जाए, आग में जलाए न जाए, ये बच जाए, सुखी जीवन हो, भविष्य अच्छा होना चाहिए। हम लोगों का भविष्य, फ्यूचर शाइनिंग, ब्रिलियंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस, सुख से भरा होना चाहिए, पीसफुल फ्यूचर होना चाहिए, शांति से भरा भविष्य, दुख वाला भविष्य का। ये संत महात्मा सोचते हैं और इसी के लिए अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोभ से सुनाते हैं और डर से सुनाते हैं। पैसा तैसा तो जो होना है सो तो होगा ही होगा, संसार का सुख तो मिलना ही है। ये दूसरी बात है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त लाभ। यह लाभ होगा, लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद है कि ये सब जो नरक में जा रहे हैं, पशु बनने जा रहे हैं, नरक की आग में जो जलने जा रहे हैं, इनको बचाना चाहते हैं। अभी बड़े पद पर है या छोटे पद पर है, जहां भी है,
अभी मौज मस्ती में है, आनंद में है, और इसी शरीर में दुख में भी जिया करते हैं। तो महात्मा लोगों के काम किया है। इस धरती पर जितने भी महात्मा ज्ञानी लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये लोग अपनी भलाई की बात कम करते हैं, पर उपकार वचन मन काया, संत सरल स्वभाव खतराया। महात्मा लोग के स्वभाव होते हैं, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी, सब भले। ऐसे कुछ आदमी संसार में ऐसे ही होते हैं जो दूसरे की भलाई नहीं चाहते। पराया आदमी हम लोगों को सोचते हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं, भलाई नहीं होनी चाहिए। भलाई की बात संसार में कम ही आदमी सोच पाता, बहुत कम। दिल साफ सुथरा रहेगा तब ना सोचेगा, दिल में दया होगी तब ना सोचेगा, दिल में अथाह प्रेम होगा तभी तो भलाई की बात सोच सकता है। आप देखिए, आपके बगल वाले पराया गलत होते और आप भी बगल वाले के लिए गलत सोचा करते हैं। कुछ आदमी हैं जो बगल वाले से मिलके रहते हैं, प्रेम से भलाई की बात, कुछ दूर वाले की भी भलाई सोचते हैं, कुछ सारे धरती की भलाई सोचा करते हैं। लेकिन पराया ऐसे व्यक्ति हैं जो भलाई नहीं सोचकर बुराई सोचा करते हैं। बगल वाले के घर में आग लग जाए तो और अच्छी बात, ढलाई होने वाली है घर की, पहले गिर जाए घर तो और अच्छी बात है कि नहीं। लड़के की शादी होने वाली है, लड़का मर जाए उसके पहले तो और बढ़िया बात है। नौकरी लगने वाली है, उसके पहले जेल में चला जाए तो अच्छी बात। मास्टर साहब कमाते हैं, खाते हैं बढ़िया से, कोई केस में फंस जाए और बढ़िया बात। ये सब सोचा करते हैं कि नहीं सोचा करते? पराया आदमी बुराई ही सोचा करता, लेकिन महात्मा लोग दयालु होते हैं जी। पर उपकार वचन मन काया। ये तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक, मीराबाई, सहजोबाई, सबरी, रैदास, महर्षि मेही बाबा, देवी साहब, ये जो संत महापुरुष हैं, इनका स्वभाव है वचन से भी कल्याण करने का, मन से और कर्म से भी दूसरे की भलाई करने का स्वभाव है। और वेद उपनिषद के जो ऋषि हैं, उन लोगों का भी स्वभाव है सबका, और जो गुजर गए उनका, जो है उनका, और जो बाद में होने वाले हैं भक्त संत महात्मा, ये सबकी भलाई सोचते। मैंने एक वाक्य अंग्रेजी में पढ़ा, लेट देयर बी लाइट
Let the hearts of people be full of happiness and peace. संसार में प्रकाश, हर एक आदमी का दिल शांति और सुख से भर जाए। पता लगाया कि इतना अच्छा वाक्य कौन बोला है, इतनी अच्छी बात बोलने वाला कौन है। तो पता लगाया तो पता चला कि हाँ, महात्मा है। इतनी अच्छी बात बोलने वाले आदमी आपको मिलेंगे नहीं, कम मिलते हैं। कोई कोई मिल जाते हैं, कोई कोई आदमी मिल जाते हैं, सब नहीं मिलते हैं। पराया आदमी ऐसे मिलते हैं जो दूसरे की बुराई हो, भलाई ना हो, उनका दिल इन्हीं विचारों से भरा हुआ। समझ गए? लेकिन ये संत महात्मा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये जानते हैं, इनका निर्णय है, इनको ज्ञान है, ये सब के सब नरक में चले जाए, कोई नहीं बचेगा। बनिया हो जिनका ध्यान जीरा धनिया पर रहे, नेता हो जिनका ध्यान गति पर हो, डॉक्टर जिनका ध्यान रोगियों पर हो, है ना जी, चोर जिनका ध्यान दूसरे की पोटली पर हो, हत्यारा जिनका ध्यान दूसरे की गर्दन पर हो, ये पापी जो भी है, पाप में डूबे हुए ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शुद्ध, ये सब के सब नरक में जाए। महात्मा लोग जानते, इसलिए ये सबको बचाना चाहते हैं और सत्संग करने आते। अब इन्हीं में से कुछ महात्मा ऐसे भी हैं जो महात्मा के वेश मात्र हैं, तो इन लोगों की बात मैं नहीं करता। ऐसे सब जगह मिल जाते हैं, सब जगह आदमी मिलते हैं, तो उनकी बात आप क्या करोगे? जो अच्छे हैं उनकी बात कीजिए। तो जो महात्मा है वे दूसरे के हित के लिए होते हैं, पर हित रक्त दूसरे के हित में लगे, क्या ये गलत बात है? हमने बहुत आदमी को कहा जी सत्संग करो, नहीं करें। बहुत आदमी को पहले कहा, बहुत आदमी को कहा जा रहा है भला काम करो, भजन करो, ध्यान करो, भक्ति करो, धर्म के मार्ग पर चलो, नहीं मानते। लेकिन वही युवक, वही 30 साल का आदमी, वही 40 साल का आदमी, वही 60 साल का आदमी जब अपनी मृत्यु तक पहुंचते हैं तब हाथ मलते। जब मौत तक पहुंचते हैं तब उस समय क्या ख्याल होता है कि हम अमीर हैं, 50 बीघे वाले हैं, हम डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घर वाले रहे हैं, पैसा वाले रहे हैं, विद्वान रहे हैं, सब ख्याल खत्म हो जाता है। और तब आप किसी चीज पर घमंड भी नहीं करेंगे। जब समय निकट आ जाता है शरीर छोड़ने का, सब पद प्रतिष्ठा, जाति बिरादरी, पैसा, परिवार, कुल, बड़ाई, मर्यादा, सब के सब खत्म हो जाते। उस समय आपको मात्र अपनी मौत की याद रहती है
और बीच बीच में ये याद होती है कि किसी महात्मा ने कहा था, कहीं सुने थे किसी पंडित से, किसी भक्त से, अरे संसार नष्ट है, कुछ साथ नहीं जाएगा, पछताओगे, बर्बाद हो जाएगा, अंत में मात्र रोगे, पछताने की रिपेंटेंस के अलावा कोई उपाय नहीं। ये बीच बीच में याद आती है, समझे कि नहीं? अंत समय की बातें हैं। बहुत आदमी तो ये भी याद नहीं कर पाते, मात्र रोते हैं, मात्र रोते हैं, चिल्लाते हैं, सिर धुनते हैं। यही होगा सबके साथ। सबको मैं बोल रहा हूँ, भेलवा में जो है और भेलवा के आसपास जो है, दूर तक तो आवाज ही नहीं जाती है, तो दूर वाले के पास जब जाएंगे तब बात करेंगे। भेलवा के सारे बनियों, भेलवा के तेली, सूरी, मुसहर, जादव, कोरी, चमार, लौवा, कुर्मी, बाभन, राजपूत जो भी है, सुअर चराने वाले, गाय चराने वाले, बकरी पालने वाले, मुर्गा पालने वाले जो भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, सबको कह रहे हैं ये सबकी दुर्गति होगी। यदि धर्म से दूर रहा तो बाद में पछताइएगा। कैसे पछताइएगा, क्या स्थिति होगी? एक उदाहरण देता हूं। एक महात्मा थे, एक राजा कारू के दरबार में, मुसलमान बादशाह था कारू, बहुत संपत्ति थी, 40 ढेर सोने, चांदी, हीरे, जवाहिरात। ढेर कितना बड़ा बड़ा, ढेला फेंकिए जितना दूर जाता है और जितना दूर आकाश की तरफ ढेला जाता है, इतना बड़ा ढेर, इतनी बुझिए संपत्ति। और वो संपत्ति क्या, गेहूं धान नहीं, सोना, हीरा, लाल, ये सब जो कि रत्न आप लोग देखे भी नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े ढेर, 40 ढेर के मालिक, और देश में जितनी भी प्रजाएं थी सब की संपत्ति हथियार, किसी के पास सोना चांदी रहने नहीं। ये हाल उनके दरबार में एक महात्मा आए थे, सोलन। उस महात्मा ने कारू के साथ बहुत बातचीत की। ये कारू बादशाह दिखाता है अपनी व्यवस्था को, अपने कीमती महल को, अपनी संपत्ति को। नौकर चाकर देखते हैं बादशाह की संपत्ति, बड़ाई, विशेषता, क्वालिटी, स्पेशलिटी, खासियत को देखते हैं और अंत में कहते हैं, देखो कारू सब तो ठीक है, लेकिन तुमको आग में जीते जलना पड़ेगा। ये जो बात कह दी बड़ी खतरनाक बात है, मिर्च से भी खतरनाक है, लेकिन फिर भी इस बात को भुला दिया। समझ गए ना? हम भी जाते हैं बहुत जगह घूमने को, और हम में भी एक आदत है, एक स्वभाव,
आप कितना भी पैसा दे दीजिए, कितना भी बढ़िया खिला दीजिए, लेकिन बात बोलेंगे सही। ऐसा नहीं कि फल्ला बाबू है, चिल्ला बाबू है। अरे बाबू है तो ठीक है, आपका स्वागत है जी, आप भले आदमी, ठीक बात, आपका स्वागत करते, लेकिन अब सही बात बोलना ही भूल गए तो फिर बाबा किसका। तो हम कड़ी कड़ी बात बोल देते हैं, जहरीली खतरनाक बात, कलेजा को छेदने वाली बात। हाँ जी, ये महल तुम्हारा कभी गिर जाएगा, ध्यान रखना। तुम बूढ़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। ये तुम्हारा मालिकपन ये खत्म हो जाएगा। समय बड़ा डेंजरस टाइम आने वाला है, खतरनाक समय आने वाला है। हम भी बोल देते, हम चुपते नहीं। देखो बिजली गई, व्यवस्था भी नहीं तुम करवाया। जनरेटर उधर करवाया नहीं करवाया।